वै गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद आस्तुतर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीभगवान गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद आस्तुतर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद आस्तुतर श्रीमान भक्ति वेदांत एवं नारायण गोस्वामी महाराज एवं सब उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम। लोगों ने एकादशी की महात्म महिमा को श्रवण किया। रुक्मांगद और धर्मांगद की ये कथा प्रसंग शास्त्र में वर्णन किया गया है। इसके मूल तात्पर्य है किसी भी परिस्थिति में एनी सर्कमस्टेंस एकादशी को जो है छोड़ना नहीं चाहिए है? बहुत लोग क्या करते हैं एकादशी पालन उठा करके फिर क्या करते हैं उद्यापन कर देते हैं उद्यापन कर देते हैं छोड़ देते हैं। जय श्री गुरुदेव की जय श्री भक्तिवेदांत महाराज की जय। किंतु ये अपराध है। स्मार्त ब्राह्मण कहते हैं जो भाई एकादशी जो करते हो उसमें तुम्हारे गले हो गया फंस गया गले में फंदा लग गया है क्योंकि बहुत नियम पालन करना पड़ता है ना। इसलिए ये कहते हैं जे एकादशी है कुछ लोग बड़ी बड़ी एकादशी कर लेते हैं छोटे छोटे एकादशी को छोड़ देते हैं। एकादशी में कुछ बड़े होती भी है और कुछ छोटा भी होता है किंतु ऐसे नहीं है। तुलसी पत्ता जो है छोटा नहीं होता बड़ा नहीं थे सभी तुलसी पत्ते की सभी समान मान्यता होता है। किंतु कुछ स्मार्त लोग ऐसे लोगों के निकट प्रचार कर दिया ये कौन सा एकादशी पालन करना चाहिए है बड़े बड़े एकादशी करो और छोटे छोटे एकादशी को छोड़ दो। बड़े छोटे का ही ऐसे लिख शास्त्र में लिखा नहीं है कौन सा एकादशी बड़ा और कौन सा कोई छोटा है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं विशेष करके जो है
और निर्जला एकादशी कर लेते हैं। जैसे अभी आ गया कौन सी एकादशी? पार्श्व एकादशी है। ये भगवान स्वयं सर्व ये क्या बोले विश्राम किया, और शयन एकादशी है। और शयन एकादशी अभी कौन सी एकादशी हो रही? 2 महीने हो गए। इसलिए 2 महीने के बाद जब ठाकुर जब विश्राम किया, शयन किया, उसके एक करवट लेना पड़ता है। इसलिए इस एकादशी के नाम क्या क्या रखा गया? पार्श्व एकादशी का। अच्छा, साइड को चेंज करते हैं। फिर 2 महीने के बाद फिर वो एकादशी आएगा, उसे कहा जाता है उत्थान एकादशी है ना। कार्तिक महीने के अंत जो एकादशी आएगा उसके कहा जाता है उत्थान एकादशी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ये सब बड़े बड़े एकादशी है और सब छोटे छोटा है, बड़े बड़े के कर लो। किंतु ये सब जो है लोगों की जो है रिझाने के लिए यद्यपि जब कैसे कुछ लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनको धीरे धीरे भक्ति मार्गों में लाने के लिए ये सब बताया गया है। जैसे बिल्कुल कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे ना, करना नहीं चाहते है। इसलिए ऐसे लोगों की प्रवृत्ति देख करके है, कुछ लोगों ने बोले भाई कम से कम 2 एकादशी करो, 4 एकादशी करो, और कौन सा करें? तब बोले उनको बोले यही एकादशी करो। तब से प्रचलित हो गया, कुछ लोग बोले ये सब बड़े बड़े एकादशी के करो और छोटे छोटे एकादशी को छोड़ दो। किंतु शास्त्र में ऐसे नहीं है। शास्त्र में लिखा गया 8 साल से लेकर के 80 साल तक है, वो बालक हो बालिका हो, पुरुष हो स्त्री हो, युवा हो और वृद्ध हो, है, सधवा हो अथवा विधवा हो, है, विवाहित हो अथवा अविवाहित हो, सभी को क्या करना पड़ेगा? एकादशी पालन करना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र में कहा गया एकादशी के दिन समस्त पापों की जो है बीज जो है वो 5 प्रकार अनाज में रहता है। अनाज माने शस्य में रहता है। जैसे धान, चावल, गेहूं, बाजरा और ये सब स्थान पर पाप के जो है वो बीज रहता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए, अन्न भोजन करना नहीं चाहिए। जो एकादशी के दिन अन्न भोजन करता है, हजारों जन्म तक उसके नरक में जाना पड़ता है, और फिर नरक से आकर के अनेकों जो है नीच पशु योनि में उसको जाना पड़ता है, महापाप हो जाता है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया 8 साल से लेकर के कितने साल तक? 80 साल तक सबके एकादशी पालन करना चाहिए। इसलिए एकादशी तिथि के एक नाम क्या गया? ये माधव तिथि भी कहा जाता है। कौन सा तिथि? एकादशी तिथि माधव तिथि भी कहा है। हरिवासर तिथि कहा जाता है। कौन सा तिथि कहा जाता है? हरिवासर तिथि से हम कीर्तन करते हैं ना, श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान नित्य आरंभेला प्रभु जगतेर कान। चैतन्य महाप्रभु इस हरिवासर तिथि व एकादशी के दिन श्रीवास जी के गृह में नित्य गीत आदि कीर्तन आदि करते, नाम संकीर्तन करते थे। इसलिए एकादशी तिथि के कहा जाता है, हरिवासर तिथि भी कहा जाता है, याद रखना।
है। और एकादशी तिथि भक्ति प्रदान करने वाली है, इसलिए एकादशी तिथि भक्ति जननी, माँ जैसे पुत्र संतान को जैसे जन्म देती है, उसी प्रकार एकादशी तिथि के कहा जाता है भक्ति जननी कहा जाता है। जननी माने माँ। एकादशी तिथि पालन करने पर शुद्धा भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है। इसलिए एकादशी तिथि के एक नाम का कहा जाता है, कौन सा तिथि बताया? हरिवास और तिथि कहा जाता है। आज इस दिन क्या करना चाहिए? उपवास होनी चाहिए। उपवास के दो अर्थ है, एक है भोजन नहीं करना, इसके उपवास कहा जाता है। और एक होता है उपवास, उप समीपे वास इति उपवास, सन्निकट में वास करना ही इसको कहते उपवास कहा जाता है। अर्थात एकादशी के दिन भगवान की निकट वास करना चाहिए। कहाँ वास करना चाहिए? भगवान के निकट बैठना चाहिए। है? दो ही अर्थ ही है, मंदिर में जाओ, शिव विग्रह के निकट बैठो, है, भगवान के चिंतन करो, नाम संकीर्तन करो, है, एकादशी होनी चाहिए। और उपवास, उप माने समीपे, वास कैसे होता है? भगवत नाम का आदि के द्वारा, है। भगवान और भगवत नाम में कोई भेद नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। आप भगवत नाम जप कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, मतलब आप साक्षात भगवान के निकट ही आप बैठे हुए हैं। ये नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। हमारे शरीर और नाम में भेद है, किंतु भगवान शरीर और नाम में कोई भेद नहीं है, देह और आत्मा में कोई भेद नहीं है। देह देही भेदानस्ति, शरीर और शरीर में कोई भेद नहीं होता है। अर्थात भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं, एक ही वस्तु है। इसलिए आप हरिनाम जप कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, मतलब आप साक्षात भगवान श्री हरि के निकट में ही आप बैठे हुए हैं, वास कर रहे हैं। इसलिए इस दिन को कहा जाता है हरिवास तिथि कहा जाता है, उपवास कहा जाता है। बहुत लोग भोजन नहीं करते हैं एकादशी के दिन, अच्छी बात है। खर्च कम हो जाता है ना, है। एकादशी के दिन यदि भोजन नहीं करे तो आपके पैसा बच जाएगा कि नहीं बचेगा, है? बचता है कि नहीं, है? बच जाएगा। ये भी आ जाता है, किंतु केवल भोजन नहीं करने पर नहीं होता है? क्या करना चाहिए एकादशी के दिन? भगवत नाम गुण कीर्तन आदि करना चाहिए, है। शास्त्र में हरिभक्ति विलास में एकादशी पालन की अनेक विधि आदि दिखाया गया, नियम दिखाया गया, कैसे एकादशी पालन करना है। एकादशी के पहले दिन क्या कहा जाता है? दशमी तिथि है। कल मैं बताया था ना, एक दशमी के दिन रात में भोजन करना नहीं चाहिए। हम तो कल सब रात में भोजन कर लिए, किया कि नहीं किया, है? करना नहीं चाहिए, है। क्या करें, उनके घर में भोजन नहीं,
भोजन नहीं करे तो मेरा दुखित हो जाएंगे, है थोड़ा 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 ले लेते हैं। किंतु शास्त्र में लिखा गया दशमी के दिन, एकादशी के पूर्व दिन है, डे बिफोर एकादशी, क्या करना चाहिए? रात को भोजन करना नहीं चाहिए, है दिन में है एक बार भोजन करे और रात को भोजन करना नहीं चाहिए, है। फिर एकादशी के दिन कैसे? दूसरे दिन एकादशी, नवमी के बाद, दशमी के बाद एकादशी तिथि। एकादशी के दिन निर्जला रखना चाहिए। निर्जला माने पानी तक भी पीना नहीं चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हम पानी नहीं पिएंगे, दूध पी लेंगे। तो दूध थोड़ी पानी है? दही पी लेंगे, दही खा लेंगे, है। लेकिन शास्त्र में कहा गया ये नहीं, एकादशी कैसे? निर्जल माने पानी तक भी बिना वर्जित है। एक व्यक्ति बहुत ऊपर से दिखाता था, जहाँ एकादशी की तो हम पानी तक नहीं पीते, तो एक दिन प्यास लग गया, है, किंतु छुप करके पानी पी लेता था, है। तो अभ्यास हो गया ना छुप करके पानी पीना। तो नदी में गए स्नान करने के लिए, बोले इधर तो डुबकी लगाए, कोई कोई देखेगा ही नहीं, इसलिए क्या कि छुप करके मैं डूब करके पानी पीना शुरू कर दिया। और देखो जल में छोटे छोटे से मछलियां होती है ना, जिनके दोनों ऐसे कांटे होते हैं, और वो गले में फंस गया, है। किंतु शास्त्र में कहा गया जो एकादशी निर्जला होनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम जप आदि करना चाहिए, है। हवन आदि होनी चाहिए, अनेक प्रकार विधि दिखाया गया है। कलि युग में इतना तो नहीं करनी पाएंगे, कम से कलि युग में क्या करो? हरिनाम करो, नाम जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कर नहीं पा रहे हैं, दूसरी बात है, हमें जानना चाहिए जे शुद्ध एकादशी कैसे पालन करना है। समझ में? हम कर नहीं पा रहे हैं, ये दूसरी बात है, किंतु शुद्ध एकादशी कैसे पालन करना है उसकी विधि हमें जानना चाहिए, है। तो एकादशी के पूर्व दिन क्या करना चाहिए? दशमी के दिन रात को भोजन करना नहीं है, एक बार भोजन। और एकादशी के दिन निर्जला भोजन करना नहीं है। केवल भोजन करना नहीं है, और क्या करना है? भगवत नाम करना है। सत शास्त्र आदि अध्ययन आदि करें, गीता भागवत आदि अध्ययन करें, भगवत नाम जप करें, विष्णु अर्चन आदि करें, ये शास्त्र में विधान देगा, है। और रात्रि जागरण होनी चाहिए, रात में सोना नहीं है। एकादशी के दिन में और रात में भी शयन वर्जित कहा गया, है। और केवल भगवान विष्णु के स्मरण करें, नाम जप करें, है। फिर एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन गो ब्राह्मण आदि की सेवा आदि करके, है। फिर विष्णु चरणामृत जो होता है, भगवान श्री हरि की अर्चन करके, उनके चरणामृत के द्वारा उस समय के अनुसार, पारण के एक समय होता है। जैसे कल पारण किस बजे? फर्स्ट ब्रेकफास्ट किस बजे? 6:30 से लेकर के 9:30 तक, है। उसके आगे नहीं है। 6:30 के बाद और 9:30 के अंदर ही
है, गो ब्राह्मण आदि की सेवा करके स्वयं भगवान श्री विष्णु की से अर्चन करके उनके चरणामृत को लेना, निर्जला व्रत दिखाया। तो इस प्रकार शास्त्र में यथायथ विधिवत दिखाया गया है। और द्वादशी के दिन भी 3 बार भोजन करना नहीं है। द्वादशी के दिन कितना बार भोजन करना है? चलो 2 बार भोजन कर लो, कोई बार 3 बार नहीं कर सकते हो। 3 बार करना नहीं है द्वादशी के दिन है? नहीं, द्वादशी के दिन 1 बार भोजन, 2 बार भोजन करना है। 1 बार करे तो ठीक है, और 1 बार नहीं कर नहीं सकते, कोई बात नहीं है। सुबह और शाम को आप भोजन कर सकते हैं, ऐसे शास्त्र में दिखाया गया। बहुत नियम इसमें दिखाया गया है। शुद्ध सदाचार होकर के रहना है, झूठ बोलना नहीं है, पवित्र होकर के रहना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है। एकादशी की विधि बहुत प्रकार दिखाया गया, ये हम कैसे एकादशी पालन करें। जीवन में कोई एक शुद्ध एकादशी के ठीक से ठीक पालन कर ले हैं, उसके इतना फल प्राप्त हो जाता है, क्या बताएं। यहाँ तक भी लिखा गया, कोई एकादशी शुद्ध पालन करके है और उसके फल किसी व्यक्ति को दे दे, उसको भी प्राप्ति हो जाता है। देखा जाता है शास्त्र में ऐसे लिखा गया, कोई व्यक्ति महापापी है, जीवन में कुछ नहीं किया, बहुत पाप कार्य किया, उनकी प्राण वायु नहीं जा रहे हैं, निकल नहीं रहा है। बहुत लोग देखते हैं ना, अनेकों दिन तक जो है मृत्यु के शैया में जो है वो पड़े हुए है, उनके प्राण नहीं निकल रहे, बहुत कष्ट हो रहा है उसको। बोले ऐसे व्यक्ति के देखो, कोई एक शुद्ध एकादशी के फल उनको दे दे, देखो वो भी मुक्त होकर चले जाएंगे। एकादशी के इतने महत्व है। कुछ करना नहीं है, जो व्यक्ति उसके आप हाथ में पानी ले लो और लेकर के मानी ये संकल्प कर लो, ये मैं जीवन में यदि एक शुद्ध एकादशी पालन किया, उस शुद्ध एकादशी के फल मैं इस फलाना व्यक्ति को मैं अर्पित करता हूँ। ऐसे करके हाथ में पानी लेकर के ऐसे छोड़ दो, देखो उसको भी प्राप्ति हो जाता है और वो प्राण छोड़ दे और भगवत धाम में चले जाते। एकादशी की महिमा इतने दिखाई है। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि ये सब एकादशी के फल प्राप्त करके भी मुक्त हो जाता है। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ने एक कथा सुनाया था, बहुत साल पहले की कथा है। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज बता रहे थे, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जो है एक शिष्य था, उनके नाम वैखानस महाराज है। वो राज परिवार में क्या बोले राजपुरोहित थे पहले, अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से दीक्षा मंत्र लेने के पहले वो राजपुरोहित थे। राजपुरोहित समझते ना है, राजा के पुरोहित ब्राह्मण था है, रॉयल प्रिस्ट जिसको कहा जाता है, राजपुरोहित है, रॉयल प्रिस्ट है। बहुत लंबे चौड़े, देखने भी सुपुरुष था, भी देखने भी सुदीर्घ नासिका, आजानु लंबी तबाह, उनके शरीर भी बहुत सुंदर था है। तो ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिया था है, इसलिए स्मार्त विधि के अनुसार श्राद्ध आदि करते थे, जैसे गौड़िया मठ में आने के पहले लोग करते रहते हैं ना है, अनेकों प्रकार के सब करते रहते। तो एक दिन क्या कि है, कोई धनी घर में गए वो श्राद्ध यज्ञ आदि करने के लिए है, और
वहीं पर उनके अनेकों प्रकार जो है वो मिल गया। क्या बोले, दक्षिणा मिल गया। शास्त्र में ना षोडश दान, कितने दान होता है जानते हो नहीं है? 16 प्रकार के दान शास्त्र में लिखा गया है। 16 प्रकार की दान कहा जाता है? आप सत्य साध्य का पढ़ो है। दान गोदान से गोदान करते हैं, अन्नदान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान है, पादुका दान, छत्र दान, अनेक प्रकार दान, 16 दान है। और जिस गृह में उन्होंने श्राद्ध शांति आदि किया वो व्यक्ति बहुत धनी था है, कपड़े से लेकर के है इतना दान दिया। और उन्होंने क्या कि एक अपने जो बड़ा एक वो क्या बोले गाड़ी है उसमें भर करके आने लगे, घर आने लगे है। रास्ता में करीब 150-200 किलोमीटर रास्ता था दूर उनके घर से। जब आने लगे आस्ते आस्ते उनके क्या बोलते आप, आंधी तूफान आ गया, बारिश होना शुरू कर दिया है। वो बीच बीच में वो ये पढ़ते हैं ना, क्या बोले, ओले पढ़ते हैं। बोले समझते हो कि नहीं, क्या है होने लगे। तो अब उन्होंने क्या कि गाड़ी को स्टॉप कर दिया, आगे जा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे करके अंधकार हो गया, देखते देखते रात भी होती जा रही है। किंतु उनके जाने भी आज बहुत दूर है। अंधकार रात्रि भी हो गया। तो रास्ते में एक पान बेचने वाला है ना, सब तो दुकान बंद हो गया रात्रि में है। ठंडी के समय भी था, रात 8-9 बज गया। और इंडिया में तो होता है ना, विशेष करके गांव में 7-8 बज जाते सब है, बंद कर देते हैं। तो एक पान वाला दुकान खुला हुआ था, उनके पूछा भाई कि यहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था है? तो पान के दुकानदार बोले देखो ये निकट में एक गांव है, गांव के बाहर एक मकान है 4-5 साल हो गया उस मकान में कोई नहीं रह रहा, कोई नहीं रहता, आप उसमें रहिए। शास्त्र में ऐसे लिखा गया है 6 महीने यदि आप घर में नहीं रहे है, घर बंद करके ताला करके चले जाए तो घर कौन ले लेते हैं? भूत पिशाच ब्रह्मदैत्य वो ले लेते हैं। हाँ भाई सच सच है। जैसे आपके मकान है 10 मकान खरीद करके रख दिया, आप रहने वाला कोई नहीं है, ताला लगा दी, तो उसमें तो कोई तो रहेगा कि नहीं रहेगा? कौन रहेगा? भूत पिशाच दैत्य दानव रह जाए। शास्त्र में ऐसे लिखा है। तो उस गांव में जो बाहर जो था उसमें तो कोई 6 महीने तो कोई नहीं था, इसलिए उस घर में कौन रहने लगे? भूत पिशाच। उनके पता नहीं था। और उन्होंने क्या कि दरवाजा खोल करके बोले चलो यहाँ पर रात को मैं विश्राम कर लेता हूँ और प्रातः काल में चला जाऊँगा। इसलिए उन्होंने क्या कि चाबी खोल उसको दरवाजा खोल करके और अपने अच्छी तरह से बिस्तारा लगा दी ला करके सो गए। ठीक रात 12 बजे वो जितने भी दरवाजा जंगला है ना, विंडोज, वो अपने आप ऐसे हिलना शुरू कर देते हैं। रात में नींद नहीं होगी आपको भाई। भूत पिशाच आपके घर में आ गए कैसे पता चलेगा? मैं आपको बता देता हूँ, शास्त्र में लिखा। देखो आपके पहले अपने बर्तन जो है ना वो अपने आप गिरता शुरू कर देंगे। जो बर्तन आप धूप साफ करके रख देते ना ऊपर ना, वो बर्तन 2-4 बर्तन अपने आप नीचे गिर जाएगा।
दूसरी है वो आपके घर की जानना, वो क्या बोले कि वो किवाड़ जो है ना, वो अपने आप खुल जाएगा, ऐसे हिलता रहेगा, ऐसे हिलता रहेगा, है। तब समझना चाहिए आगे वो है। गोकर्ण धुंधुकारी की कथा में ऐसे ही वर्णन है ना, है पद्म पुराण में। तो महाराज जी कह रहे थे, ये जब वो सो के देखा तो रात 12 बजे के बाद है, अपने आप दरवाजा ऐसे हिलना शुरू कर दिया है। तो वो समझ गए, अरे इसमें तो भूत पिशाच है, शायद कोई आए है। और वो जो खटिया है ना, खटिया को ऐसे से हिलाने लगे है। तो उनके बोले अच्छा, वो तब कहने लगे, हे कौन है, सामने आ जा। वो भी तो बहुत बलवान थे ना, बहुत। हाथ में वो सरिया, लोहे के जो डंडा होता है ना, सरिया जो है, पहले पहले किवाड़ में सरिया लगा दिया जाता था। सरिया समझते हो है? आज है लोहे का रॉड इस पार से उधर लगा देते थे है। तो सरिया को हाथ में लेकर के खड़े हो गए, है कौन है, सामने आ जा। और देखते देखते विशाल, कौन, वो ब्रह्मदत्त था। कहते मैं ब्रह्मदत्त हूं है। इस मकान में मैं बहुत साल से मैं रह रहा हूं, तुमको मैं मार डालूंगा है। वो डराने लगे, ये बंदर के हुड़की होता है ना, वो सिर्फ से डराने लगे। वो भी तो बहुत कम नहीं है। अरे सामने आ जा, सामने नहीं आ रहे। तो वो कहने लगे, तुम अपने हाथ में जो लोहे के सरिया जो रखा ना, उसके नीचे छोड़ दो, मैं तुमको देख लेता हूं। कौन बोल रहा है? ब्रह्मदत्त भूत कार्य है। शास्त्र में ऐसे लिखा गया, जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है वो ऐसा ब्रह्मदत्त आदि बन जाता है, दूसरे के अर्थ को हड़प लेता है? कुकार्य आदि करते हैं है? उनके मृत्यु के पश्चात क्या बनता है वो? ये ब्रह्म रक्षक बन जाता है? हजारों भूतों के वो नेता बन जाता है? उसके ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। वो कहे मैं ब्रह्म राक्षस है। अच्छा, पर तो सरिया को नीचे छोड़ दे, मैं तुमको देख लेता हूँ है। तो अब वो वैखानस महाराज जी कह रहे हैं, अच्छा तू ये बताओ, तू ब्रह्म राक्षस कैसे बना है? तो बोलने लगे, जे मैंने ऐसे ऐसे कोई दुष्कर्म किया, दुष्कर्म के फलस्वरूप है मैं ब्रह्म राक्षस बन गया है। तो बता तेरा क्या होता है? बोले हमारे शरीर में सब समय पीड़ा होता रहता है। पीड़ा समझते हो? शरीर में सब समय पीड़ा होता है। जो भूत पिशाच जनी में चले जाते हैं ना, उनके शरीर में सब समय कष्ट होता है। इसमें भी ये सत्य साध्य भी है ना, इसमें भी लिखा है। ये इसमें अग्नि पुराण के अनेक उदाहरण दिया गया है। ये भूत पिशाच कहाँ रहता है, क्या करते हैं, क्या खाता है, उनके सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे हमारे स्थूल शरीर है ग्रस बॉडी, इसके अंदर में और एक शरीर है जिसको कहा जाता है सूक्ष्म शरीर, सेटल बॉडी। और सूक्ष्म शरीर के अंदर में कौन रहता है? आत्म शरीर आता है। मृत्यु के पश्चात जो ऐसे भूत पिशाच जिनमें चले जाते हैं, उसके एक प्रकार शरीर दिया जाता है, जिस शरीर के कहा जाता है चातनामय शरीर कहा जाता है, भोग शरीर कहा जाता है। क्या शरीर बताया? जातनाम से शरीर कष्ट होता है केवल। ये भूत पिशाच जो है कौन बनता है?
विशेष करके जो लोग दुष्कर्म आदि करता है? पाप कर पापी महापापी आदि सब ये भूत पिशाच जिनमें चले जाते हैं। तो कह रहे हैं ये मैंने ऐसे इसे कर्म किया, दूसरे के धर्म हड़प लिया है। आज लोग विश्वास नहीं करते हैं ये मृत्यु के पश्चात नरक में जाना पड़ता है कि नहीं कहते। लोग कहते हैं अरे यही तो है स्वर्ग, यही है स्वर्ग, यही है नरक। बोले ये बात तो सही है, किंतु इसके पश्चात मृत्यु के पश्चात भी तुम्हें नरक में जाना पड़ता है? जम के दूत जो है पकड़ करके ले करके जाते हैं, तारे जमराज धरे लोए जाए नरक के डुबाए ताए। भक्तिमान ठाकुर वर्णन करे जो हरि भजन नहीं करता है, गले में तुलसी माला नहीं रखते हैं, और ललाट पर तिलक नहीं लगाते हैं, और भगवान के नाम नहीं करते, मृत्यु के पश्चात जब महाराज के दूत उसको क्या करते, पकड़ करके ले जाते हैं। तुलसीधार नकारे जे जन जमाल ये बासोतार। अरे गुरु मंत्र सार कर ए बार ब्रजते हुई बेबास। जो गुरु मंत्र आदि ले लेते हैं, दीक्षा मंत्र आदि लेकर सदाचार पालन करते हैं, तिलक धारण आदि करते हैं, गले में तुलसी लगाते हैं, उनके पास जमदूत कभी नहीं जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, गुरु से मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण करके शुद्ध सदाचार पालन करके, यानी ललाट पर तिलक रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो वो एक संग कहने लगे ये देखो मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म की जिसके फलस्वरूप मेरा ये ब्रह्मदित्य होकर के मुझे जन्म लेना पड़ा है, इसे भोग शरीर है। तो अब अच्छा तुम बताओ इस शरीर से तुम्हारी मुक्ति के उपाय क्या है। वो विखानस महाराज वो ब्रह्मदित्य के भूत को कह रहे हैं तुम ये बताओ तुम्हारी उद्धार होने के लिए कुछ तुम अपने बताओ तुम कैसे उद्धार हो जाओगे। तो अब उन्होंने स्वयं कहा ये देखो कोई मुझे एक एकादशी के फल मुझे प्रदान कर दे है, मेरा ये भ्रम है। तब वो महाराज ने किया कि तुमको उद्धार कर देता हूँ। हाथ में थोड़ा पानी लिया और पानी लेकर के इतना ही कहा मैं जीवन में यदि कोई शुद्ध एकादशी पालन किया। शुद्ध एकादशी पालन के बारे में विधि सुना है कि नहीं सुना है? जीवन में कम से कम एक शुद्ध एकादशी पालन करना, सभी तो करना है, कम से कम एटलीस्ट है एक विधिवत एकादशी के पालन करना है। विधिवत क्या क्या बताया, सुना कि नहीं सुना? क्या क्या बताया? दशमी के दिन एक बार भोजन करना, एकादशी के दिन निर्जला रखना, रात को सोना नहीं चाहिए, भगवत कीर्तन नाम दिन में तो सुना ही नहीं है, रात को भी सुना नहीं है, और भगवत नाम कीर्तन आदि करना है। ये सब विधि दिया गया है। एक एकादशी पालन, उस एक एकादशी शुद्ध एकादशी की फल मुझे कोई प्रदान कर दे, मैं मुक्त हो जाऊं। देखो महाराज ने क्या कि हाथ में पानी लिया लेकर मैं एक एकादशी के शुद्ध एकादशी के फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, देता हूँ। ऐसे करके पानी को जो छिटक दिया ना, और देखते देखते सुंदर एक देव शरीर धारण करके वो भगवत धाम में चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। ये कोई कहानी नहीं है, सत्य है। और शुद्ध वैष्णव के चरणामृत को यदि उनको दे देते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। हमारे अभी वो मठ में एक ब्रह्मचारी था, क्या नाम था उसका, मोटा हो गया,
वो आप हमारे सीधर महाराज उसकी सुना दिए थे, क्या नाम है? परेशानंद था, मठ में रहता था। और वो मठ के बाहर चले गए और चले जाकर के एक बोले मैं संस्कृत पढ़ूंगा, है, और एक भूतनी के साथ उसके प्रेम हो गया। हाँ, मरने से पहले जी क्या जी? जी, वो कह रहे हैं वो मर गए थे प्रेम करने से पहले या जीवित? नहीं नहीं, मरे नहीं है वो, अब तो जन जिंदा है वो। अभी उनको पूछना, वो अभी वो हमारे गोपीनाथ मठ में, गोपीनाथ भवन में रहते हैं, उनको पूछना, इतना इनके विशाल शरीर है। दोपहर के समय स्नान करने के लिए किसी घाट में है, गर्मी के समय था, बिल्कुल सन्नाटा था, कोई व्यक्ति नहीं था। डुबकी लगाए तो एक समय क्या, एक भूतनी आकर इसको ऐसे कर दी, किसी तरफ से बच गया। उनके शरीर विशाल था शरीर है। फिर वो सुंदर रूप धारण करके आ गई उसके पास है। वो पिशाचिनी भूतनी, वो उनके आपको पता नहीं लगेगा, बिल्कुल जैसे आप जैसे है ना ऐसे शरीर आ जाएगा। वो बताया, हम तो देखा ही नहीं है, उन्होंने बताया है, बिल्कुल ऐसे सुंदरी है। आज और बस वो दिन हर रोज क्या उनके शरीर से उनके खून को जो है चूस लेती थी है। धीरे धीरे देखते देखते बिल्कुल ऐसे कांटे, शरीर कांटे हो गए, माने दुगले बदले हो गए है। मठ के ब्रह्मचारी वाले, तुम क्या है, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, बताओ। तुम्हारी शरीर धीरे धीरे ऐसे क्यों सूख गया, क्या हो गया है? लंबी तो कहानी है, मैं तो उन्होंने सारी बात कथा सुनाई है। तो फिर हमारी उनका, तो अब उनको पूछना है जो उसके उद्धार के पथ क्या है, वो अपने आप बताएंगे। भूत पिशाच जो है वो तो तड़पते रहते हैं ना, सूक्ष्म शरीर है, वो स्वयं बताएगी जी मेरा उद्धार के पथ क्या है। तो बताया, देखो है, तुम्हारे गुरु जी के चरणामृत मुझे दे दो, बस मैं उद्धार हो जाऊँ। बोले गुरुदेव के चरणामृत बामन गोस्वामी महाराज जी है। बोले बामन गोस्वामी महाराज तो नवद्वीप में रहते हैं। बोले नहीं, आज से जो है 10 साल पहले है, ये बामन गोस्वामी महाराज ही रूप सनातन मठ में आए थे। उस बाबा जी महाराज जी के पास उनके चरणामृत है और इसी स्थान पर रखा गया। बोले उस चरणामृत को जो है तुम एक तांबे के कटोरी में एंड इसी स्थान पर छोड़ करके जाना, पीछे घूम करके मत देखना है। फिर क्या कि देखो, एक तांबे की कटोरी में, वास्तव वो कैसे पता चला, किसी को पता ही नहीं था। वो बाबा जी महाराज भी भूल गए। आज से कि 10 साल पहले श्रील बामन गोस्वामी महाराज, मेरे गुरुदेव जो है, रूप सनातन में आए थे उस समय है, और उनके चरणामृत उन्होंने रखा था। वो बोले देखो ये बाबा जी महाराज वो चरणामृत वहीं पर रखा है। उनके चरणामृत जो है तांबे की कोठरी में यहाँ पर मुझे रख देना, किसी घाट के पास यहाँ पर छोड़ करके जाना है। तो वास्तव क्या कि वो जब वो तो पर के वहीं पर रख दिया ना है, और वो तब से वो उद्धार के चले गए। तो ऐसे के शुद्ध वैष्णव के चरणामृत भी इतने शक्ति है। हाँ समझे, उद्धार कर देते है। और एकादशी आदि तिथि के यदि है फल दिया जाए है, भूत पिशाच उद्धार हो जाता है। भूत पिशाच दूसरे के ऊपर इसलिए हो जाता है, वो अपने उद्धार के लिए वो तड़पता रहता है। शरीर में इतने जलन होता है, उसके कष्ट होता है। गोकर्ण धुंधुकारी के उपाख्यान में तो यही वर्णन है उसमें। धुंधुकारी वो पिशाची नहीं, पिशा भूत हो गया, और गोकर्ण उसके भाई उद्धार कराए कि नहीं कराए है? कैसे कराए? 7 दिन भागवत कथा श्रवण करा कर है। जैसे भागवत महात्मा के वर्णन है
है। तो इसलिए भूत प्रेत पिशाच आदि इसके उद्धार के एक ही पथ कहा जाता है भगवत नाम कथा आदि कीर्तन आदि करने से दूर हो जाता। अब इसके एकादशी के कोई एकादशी ठीक से पालन किया और उस एकादशी के फल उसको दे दो, देखो उद्धार हो जाएंगे हैं? इसलिए एकादशी की महिमा इतनी है। और शुद्ध एकादशी के मृत्यु के पश्चात साक्षात भगवत धाम में चले जाते हैं। इसलिए अभी अभी जो कथा सुनाया रुक्मांगद की कथा सुनाया ना, रुक्मांगद की कथा तो यही तो बताया पूरा जन्म में वो इतने मद्यपाई थे, मद्यपाई से शराब पीने वाले थे, वो वेश्या के साथ साथ रहने वाले थे हैं? देखो अनजान में अननोइंगली उन्होंने क्या कि एक शुद्ध एकादशी को पालन कर लिया, निर्जला के रख दी है। वो भी कैसे है, वो वेश्या के साथ उनके प्रेम हो गया और एकादशी के दिन उस वेश्या के बुखार आ गया। तो अब ये रुक्मांगद पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं और उन्हें आसक्ति वो भी कुछ खाया ही नहीं है और एकादशी का निर्जला भी रख दिया और दूसरे दिन प्रातः काल में शरीर छोड़ दी। वही वेश्या जो है रुक्मांगद की पत्नी होकर महारानी होकर जन्म लिया है। और वही फिर दूसरी एकादशी में यही रुक्मांगद पूर्व जन्म में वो भी अपने पत्नी वियोग में, पत्नी की वियोग में तड़पते, फिर एकादशी के दिन शरीर छोड़ दिए, निर्जला कर ली, एकादशी निर्जला करके शरीर छोड़ दिया। इसके फलस्वरूप इतने विशाल राजपद प्राप्त कर ली और सारी पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया एकादशी के इतने महत्व है। इसलिए कहता है एकादशी के दिन किसी प्रकार से जो है 5 प्रकार के अन्न भोजन करना नहीं चाहिए है। यह तो भी ठाकुर जी के भोग लगाने पर भी एकादशी के दिन भोजन करना नहीं चाहिए, शास्त्र में विधान लिखा गया। शास्त्र में बहुत संप्रदाय के लोग कहते हैं ये तो महाप्रसाद है हैं? किंतु शास्त्र में विधान दिया गया। संघ चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि शास्त्र से प्रमाण दे करके अपने आचरण करके दिखाया गया। चैतन्य महाप्रभु संघ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु संघ कृष्ण और संघ जगन्नाथ है। और जगन्नाथ के स्मार्त ब्राह्मण कहने लगे एकादशी बोले जगन्नाथपुर में एकादशी को यहाँ पर उल्टा करके बांध करके रखा है। ये सब क्या है, सब उल्टी सीधी कथा है, लोगों की भड़काने वाली कथा है। क्या वाली कथा है? भड़काने वाले समझते हो लोग, मैंने लोगों की नहीं डराने नहीं, लोगों की विपदगामी करने वाले हैं, भड़काने वाले लोग के भड़काते हैं ना है। इंग्लिश टर्म क्या है भड़काने में? भड़काने मतलब उनको इंस्टिगेट कर देना और बांट देना, उत्तेजित करने के लिए, पाथ से डिविएट कर देना। हाँ है, पाथ से डिविएट कर देना है, मिसगाइड, ठीक है, मिसगाइड करता है लोग। बोले एकादशी के हमारे यहाँ पर जगन्नाथपुरी में एकादशी के शाम उल्टा करके बंद करके रख दिए, कहते हैं। बोले एकादशी के जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण करो, बोले जगन्नाथ प्रसाद ग्रहण कर सकते, बोले नहीं। चैतन्य महाप्रभु ये जगत में दिखा गया, चैतन्य महाप्रभु नहीं, देखो एकादशी शास्त्र में लिखा है एकादशी के दिन किसी प्रकार से भी है अन्न ग्रहण करना नहीं चाहिए। यहाँ तो कि महाप्रसाद भी आ जाए उस समय क्या करना चाहिए, महाप्रभु के प्रणाम करो और दूसरे दिन पारण के समय है उसके ग्रहण करो, शास्त्र में लिखा है। कुछ संप्रदाय के लोग कहते हैं हम तो एकादशी नहीं करते। बोले ब्रजवासी लोग एकादशी किया कि नहीं? अरे नंद महाराज ने एकादशी किया कि नहीं किया है? भागवत में वर्णन है एकादशी के दिन
दादी जी के समय जो स्नान करने के लिए उस समय है ओके वरुण के लोग उनके पकड़ करके क्या बोले ले गए थे। ये सब कथा वर्णन है। एकादशी पालन कर सबके करना चाहिए 8 साल से लेकर के 80 साल। इसलिए चैतन्य महापुरुष संग भगवान कृष्ण अरे नहीं एकादशी सबको पालन करना चाहिए है। तो स्मार्त ब्राह्मण लोग विचार करने लगे जगन्नाथ के प्रसाद शास्त्र में लिखा गया जगन्नाथ प्रसाद आ जाए क्या करना चाहिए प्राप्ति मातृव्य भोक्तव्य। जगन्नाथ प्रसाद जगन्नाथ जी के अन्न प्रसाद आ जाए क्या करना चाहिए तुरंत है इमीडिएटली यू हैव टू है ऑनर यू हैव टू ईट है प्राप्ति मातृव्य भोक्तव्य है। जगन्नाथ महाप्रसाद की ऐसी महिमा लिखा गया है। महाप्रसाद है तो वो लोग कहते आज से ठीक है महापुरुष गौर सुंदर के पास ले जाते हैं। तो स्मार्त ब्राह्मण ने किया कि एक सुंदर सोने के थाल में जगन्नाथ जी के महाप्रसाद जो है चावल दाल सब्जी आदि जगन्नाथ जी की जो भूख लगे ना है सब लेकर के महाप्रभु के निकट दे दिया। और महाप्रभु कहते शास्त्र में क्या कहा महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे सर्वपुण्य बतांगराजन विश्वास नहीं बजायते। ये महाप्रसाद साक्षात भगवत स्वरूप है। देखो महाप्रभु सब भक्त के कहने लगे आओ हम लोग सब महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। साक्षात जगन्नाथ महाप्रसाद आए ब्राह्मण लोग देख रहे तो वो तो हो गया है। एक गौर सुंदर महाप्रभु यदि प्रसाद ग्रहण करके उनके सारे लोग भक्त ग्रहण करेंगे है करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए ब्राह्मण लोग देखने लगे ये कैसे ग्रहण करता है। देखो महाप्रभु ने किया कि सब भक्त के बुलाया और बुला करके महाप्रभु का देखो जगन्नाथ जी महाप्रसाद साक्षात जगन्नाथ स्वरूप है। हम लोग इसके परिक्रमा करेंगे सारे रात चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगा उसको परिक्रमा करने लगे हरिहर ये नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरिहर ये नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः। महाप्रभु बार बार कीर्तन करने लगे परिक्रमा करने लगे स्तव स्तुति आदि करने लगे। ब्राह्मण लोग सारा रात बैठे रहे और महापुरुष सारे रात परिक्रमा कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। वो महाप्रभु महाप्रसाद के बीच में रख कर माने साक्षात जगन्नाथ है। फिर कहीं करते करते जब प्रातः काल हो गया है सूर्य उदित होने वाले तो महापुरुष भक्त के बोले चलो अभी हम समुद्र में स्नान करके फिर हम गायत्री मंत्र जप करके है महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। और देखते देखते सूर्य उदय हो गया है। महाप्रभु भक्तों के लेकर समुद्र में स्नान करके फिर वही जो जगन्नाथ जी महाप्रसाद उसके पारण के रूप में सभी भक्तों को दे दिया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगत में शिक्षा दी है। ठाकुर जी के एकादशी के दिन किसी प्रकार से भी ठाकुर जी के अन्न भोग जो है अन्न भोग जो भोग हम लगाते हैं उसके किसी प्रकार से भोजन करना नहीं चाहिए। उसके प्रणाम करके रखो। एकादशी के दिन ठाकुर जी के लिए अन्न भोग लगता है ये तो ठीक है। हम लोग के गौड़ीय मठ में एकादशी के दिन क्या रखते हैं ठाकुर जी की भी अन्न भोग लगाते हैं चावल सब्जी सब कुछ बनाते हैं किंतु भगवान है भगवान की हम भोग लगाते हैं किंतु उसको हम रख देते हैं दूसरे दिन है पारण के रूप में उसके ग्रहण करते हैं एकादशी के दिन नहीं है। तो ये समस्त विधि दिखाया शास्त्र में। इसलिए शास्त्र में लिखा गया ये किसी भी प्रकार से जो है एकादशी के दिन 5 प्रकार के जो है अनाज यानी अन्न भोजन ना करे है
शुद्ध सदाचार होकर रहे और एकादशी पालन करें। एकादशी की महिमा इतने सुंदर दिखाई गई है। भजन तो बहुत दूर की बात होगा, एक एकादशी पालन करने से इतना फल प्राप्ति हो जाता है। इसलिए सब लोग क्या करें, एकादशी पालन करें। कोई कहते हैं एकादशी हमारे नहीं होता है, हमें मर जाएंगे। बोले अच्छी है, एकादशी के दिन कहीं मर भी जाए तो साक्षात वैकुंठ धाम में प्राप्त कर ले। एकादशी की मृत्यु होना इतने सहज नहीं है। यदि एकादशी के दिन निर्जला व्रत करके कोई शरीर छोड़े है मृत्यु, उसके साक्षात भगवत धाम प्राप्त हो जाता। मरोगे नहीं तुम, है इतना सहज थोड़ी है। एकादशी के दिन शरीर छोड़ना अनेकों जन्म की सुकृति सौभाग्य होने पर एकादशी के दिन शरीर छोड़ते हैं। अनेकों अनेकों जन्म जिन लोगों ने ऐसे पुण्य कर्म करके आए हैं, वही लोग एकादशी के दिन शरीर छोड़ सकते हैं। इसलिए एक दिन नहीं खाने से थोड़ी मर जाएगा, मर जाए तो जाए क्या होगा, है एक दिन नहीं खाने से थोड़ी मर जाए। अतः इसलिए शास्त्र में कली युग में कहते हैं भाई रहा नहीं होता है। कली युग में शरीर में तो रोग व्याधि है, किसी को दवाई लेना पड़ता है पेट की बीमारी है। शास्त्र में कहते हैं अच्छा ठीक है, एकादशी के दिन क्या करो, थोड़ा फलाहार कर लो, है फल ले लीजिए आप, है दही ले लीजिए, दूध ले लीजिए, है कि नहीं। न चावल खाना ही पड़ेगा, रोटी खाना ही पड़ेगा, है ऐसे नहीं है। फलाहार की इसलिए हरिभक्ति विलास में है जो लोग निर्जला कर नहीं पाएंगे उसके लिए फलाहार की व्यवस्था कर दिया। अच्छा थोड़ा एकादशी के दिन थोड़ा फलाहार कर लो, है यदि आपके रहना संभव नहीं है क्या करोगे, फलाहार कर ली, है तो एकादशी पर जो है। किंतु किसी भी प्रकार से जो है एकादशी के दिन अन्न भोजन न करें, ये शास्त्र के विधान है। और एकादशी के दिन भगवत नाम जप करें, इसके कहा जाए उपवास है। हम उपवास कहते हैं ना, मैंने निकट में वास करना, कैसे भगवत नाम के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है। इसलिए सभी को क्या करना चाहिए, एकादशी पालन करें, ललाट पर तिलक लगाए, गले पर तुलसी माला रखे, गुरु मंत्र आदि जप करें, है। यदि गुरु मंत्र नहीं लिया है और शरीर छूट जाए और मृत्यु के पश्चात अब क्या जन्म लेना पड़ेगा, कौन सा जन्म, शास्त्र में लिखा गया पशु जन्म में जाना पड़ता है, मानव शरीर नहीं मिलेगा। हमने डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखा गया है। क्या बोला, जो ऐसे सुंदर मानव शरीर पा करके गुरु मंत्र दीक्षा आदि नहीं लिया और उसके पहले उसके शरीर छूट गया तो मृत्यु के पश्चात उसको पशु जन्म में जाना पड़ता है। ऐसे शास्त्र में लिखा गया है। इसलिए सभी लोग शुद्ध सदाचार पालन करते हुए गुरु प्रदत्त मंत्र आदि ग्रहण आदि करें और एकादशी पालन आदि करें, है भगवत भजन करें, तब जीवन सार्थक हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, एकादशी महातिथि की है। बोलो जय जय श्री राम की जय। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद
गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी हेलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई हरि बोल हरि बोल बोल प्रेमानंदे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हाँ? क्या बोले हाँ राधा रानी को श्यामा क्यों कहते हैं? श्यामा क्यों? आपने कहा था आज होता अब 9:30 बज गया ना काल होता है Stay up all night. उत्कंठा होना चाहिए ना प्यास लगे है पानी पीना चाहिए ना बोलो वृंदावन बिहारी अभी 9:30 बज गया ना तेरा मैं बोलता तो फिर बजेगा फिर आप लोग ही अप्रसन्न हो गया हमें क्या इसमें क्या Please do take Maharaj's books. There are a few left here. And if you haven't got Harinam or neck beads, come forward and accept. Please don't feel shy. सब हरिनाम करो है Hare Krishna. जय जय श्री राम के पहुंचना है जौ माँ से पीछे क्या बोला भागने के लिए कहीं रास्ता नहीं है पीछे कौन है जमदूत है इसलिए भगवत नाम करो एकादशी पालन करो कलयुग में तो इतना ही तक इतने सहज सरल उपाय दे दिए कि नहीं दिए नाम करो और शुद्ध सदाचार पालन करो नाम एकादशी पालन करो बोले एकादशी महातिथि की और आप देखो हमारे प्रभु जी तो एकादशी की फलाहार की भोजन व्यवस्था कर You've made arrangements for everyone to have Ekadashi. हेलो वृंदावन बिहारी There's no sabudana, no? You can take Gujaratis like sabudana. The Gujaratis they like sabudana.